नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका त्रिकोणमिति के इस 8वें लेक्चर में। और आज के इस लेक्चर में हम योग से गुणा सूत्र जो अपन ने लिखे थे, 4 फॉर्मूले इसमें अपन ने लिखे थे, उनका प्रूफ करेंगे। और आज ये अपना लास्ट लेक्चर है सूत्रों को प्रूफ करने का। इसके बाद अपन त्रिकोणमिति का जो अगला टॉपिक है उस पर बढ़ेंगे। तो 4 फॉर्मूले अपन ने इसमें लिखे थे और उन चारों फॉर्मूलों को मैं एक बार लिखता हूं, उसके बाद एक एक करके हम इनका प्रूफ करते हैं। सबसे पहले जो फॉर्मूला इसमें अपन ने लिखा था वो था साइन एक्स प्लस साइन वाई का, और ये होता है 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 कोस एक्स माइनस वाई बाई 2। दूसरा फॉर्मूला अपन ने इसमें लिखा साइन एक्स माइनस साइन वाई, और ये होता है 2 कोस एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। और तीसरा फॉर्मूला इसमें अपने कोस एक्स प्लस कोस वाई का लिखा है, जो कि होता है 2 कोस एक्स प्लस वाई बाई 2 कोस एक्स माइनस वाई बाई 2। और चौथा फॉर्मूला इसमें अपन ने लिखा है कोस एक्स माइनस कोस वाई, और ये होता है माइनस का 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। तो इस तरह से 4 फॉर्मूले अपने लिखे हैं, और ये जो चौथा फॉर्मूला है इसमें माइनस आता है, ये हमें ध्यान में रखना है। अब एक एक करके इन फॉर्मूलों का प्रूफ करते हैं। पहला फॉर्मूला है साइन एक्स प्लस साइन वाई का, और ये होता है 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 कोस एक्स माइनस वाई बाई 2। करते हैं इसका। मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि किसी भी समीकरण को व्युत्पन्न करने का मतलब है, या फिर प्रूफ करने का मतलब है कि उसके एक पार्ट को हम लेकर चलेंगे और दूसरे पार्ट को हम निकाल देंगे। यहाँ पर समीकरण में आपको 2 पार्ट दिख रहे होंगे, ये वाला RHS साइड और ये LHS साइड। अब इस समीकरण के एक पार्ट को हम लेकर चलेंगे, और कौन से पार्ट को हम लेकर चलेंगे वो हम अपनी सुविधा के हिसाब से देखेंगे। यहाँ पर इस वाले पार्ट को यदि हम लेकर के चले तो इस फॉर्मेट में एक फॉर्मूला अपन जानते हैं, जो कि पिछले लेक्चर में ही लिखा है। मैं लिखता हूं उसे एक बार। 2 साइन एक्स कोस वाई, इस तरह का फॉर्मूला अपन ने पिछले लेक्चर में लिखा है, गुणा से योग सूत्र नाम करके। और यहाँ पर उस फॉर्मूले को हम लगा सकते हैं, लेकिन इस वाले पार्ट को यदि हम देखें तो यहाँ पर कोई फॉर्मूला हम लगा नहीं सकते। भाई जितने भी फॉर्मूले अपन ने लिखे हैं, काम तो उसी के हिसाब से करना है। अब इस वाली साइड में हम कोई फॉर्मूला लगा नहीं सकते, और इस वाली साइड में हम लगा सकते हैं। तो यही साइड हम लेकर के चलेंगे और कोशिश करेंगे कि ये साइड हम निकाल दें। तो करते हैं एक बार कोशिश। RHS साइड हम लेकर के चल रहे हैं, और RHS साइड है इसकी 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 कोस एक्स माइनस वाई बाई 2। एक काम हम यहाँ पर करते हैं, मैं मान लेता हूँ ये x प्लस वाई बाई 2 जो है इसे a मान लेता हूँ, और x माइनस वाई बाई 2 जो है उसे b मान लेता हूँ। और क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, एक बार रखते हैं इन मानों को। तो RHS साइड जो है वो अपनी बन जाएगी 2 साइन a कोस b। यहाँ पर मैंने x प्लस वाई बाई 2 को a माना और x माइनस वाई बाई 2 को b माना, क्योंकि एक फॉर्मूला अपन जानते हैं। पिछले लेक्चर में अपन ने फॉर्मूला लिखा था गुणा से योग सूत्र, और वो इसी फॉर्मेट का था। वहां पर अपन ने a की जगह x माना था और b की जगह y माना था। तो अपन ने उस फॉर्मेट में इस फॉर्मूले को बना लिया। यहाँ पर इसका मान हम अपन जानते हैं। एक बार मैं वो फॉर्मूला भी लिख देता हूं।
पहले अक्स और वाई के रूप में इसे लिखता हूं। 2 साइन अक्स कोस वाई, अपन जानते हैं ये होता है साइन अक्स प्लस वाई प्लस साइन अक्स माइनस वाई होता है। ये अपन ने लिखा है पिछले लेक्चर में। अब अपन ने यहाँ पर अक्स और वाई के रूप में नहीं लिखा है, इसे ए और बी के रूप में लिखा है, क्योंकि ये फॉर्मूला एक्स और वाई के रूप में ऑलरेडी पहले से है और इसे व्युत्पन्न करना है। तो यहाँ पर अपन ने ए और बी के रूप में लिखा है। मैं ए और बी के रूप में यहाँ पर लिखता हूँ इसे एक बार। तो ये बन जाएगा 2 साइन ए कोस बी, और ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 2 साइन ए कोस बी की जगह अपन ये लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो आरएचएस साइड बन जाएगी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ए और बी के मान अपने पास यहां पर हैं, तो रख देते हैं एक बार। साइन ए का मान है एक्स प्लस वाई बाई टू और बी का मान है एक्स माइनस वाई बाई टू प्लस साइन ए का मान एक्स प्लस वाई बाई टू और बी का मान है एक्स माइनस वाई बाई टू। तो ये बन जाएगा साइन, मैं अलग अलग 2 का भाग दे देता हूँ इसमें। तो ये बन जाएगा एक्स बाई टू प्लस वाई बाई टू प्लस एक्स बाई टू माइनस वाई बाई टू, और यहाँ पर ये वाई बाई टू से वाई बाई टू कटेगा, और ये बन जाएगा साइन एक्स बाई टू प्लस वाई बाई टू, माइनस से गुणा करेंगे ये माइनस का एक्स बाई टू बनेगा, और ये माइनस गुणा होकर के प्लस का वाई बाई टू बन जाएगा। इसमें एक एक्स बाई टू से ये एक एक्स बाई टू कैंसिल होगा, तो यहां पर हमें मिल जाएगा साइन ये आधा एक्स बाई टू और आधा एक्स और आधा एक्स मिलकर के पूरा एक्स बनेगा एक, तो साइन एक्स हो जाएगा, और ये वाई बाई टू और वाई बाई टू साइन वाई। तो यहाँ पर हमें समीकरण की जो एलएचएस साइड है वो मिल चुकी है। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। हमें केवल जो गुणा से योग सूत्र लिखे थे वो याद होने चाहिए इस तरह के फॉर्मूलों को बनाने के लिए। अब जो इसमें दूसरा फॉर्मूला अपन ने लिखा है उसे एक बार बनाते हैं हम। दूसरा फॉर्मूला है अपना साइन एक्स माइनस साइन वाई का, और ये है 2 कोस एक्स प्लस वाई बाई टू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू। सेम उसी तरह से यहां पर भी हम चलेंगे, इस वाले पार्ट को लेकर के चलेंगे जो कि आरएचएस साइड है। 2 कोस एक्स प्लस वाई बाई टू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू, और यहां पर भी हम एक्स प्लस वाई बाई टू को ए मान लेंगे और एक्स माइनस वाई बाई टू को बी मान लेंगे, मान रखते हैं। तो आरएचएस साइड हमारी बन जाएगी 2 कोस ए साइन बी, और इस फॉर्मेट में अपन फॉर्मूला जानते हैं। हम जानते हैं 2 कोस ए साइन बी जो हैं वो होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी।
ये फॉर्मूला अपन ने लिख रखा है पीछे, एक्स और वाई के रूप में लिखा है। यहाँ पर अपन ने ए और बी के रूप में लिख लिया है। एक्स और वाई कोण थे और यहाँ पर ए और बी भी कोण ही है, मान रखते हैं एक बार। तो आरएचएस साइड बन जाएगी 2 cos ए साइन बी की जगह मान रखना है, तो ये हो जाएगी साइन ए प्लस बी माइनस का साइन ए माइनस बी। ए और बी के मान रख देते हैं यहाँ पर, तो ये बनेगी साइन एक्स प्लस वाई बाई टू प्लस एक्स माइनस वाई बाई टू माइनस साइन एक्स प्लस वाई बाई टू माइनस एक्स माइनस वाई बाई टू। इसे आगे हल करेंगे यदि हम, तो बनेगा साइन एक्स बाई टू प्लस वाई बाई टू प्लस एक्स बाई टू माइनस वाई बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू प्लस वाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू प्लस वाई बाई टू। यहाँ पर आप इसे चाहो तो कोष्टक में लिख सकते हो और बाहर बड़ा कोष्टक लगा सकते हो। बाकी आपको ध्यान में रखना है कि इस माइनस से इस माइनस को जब गुणा करेंगे तो प्लस का वाई बाई टू आएगा। तो यहाँ पर ये बन जाएगा साइन वाई बाई टू से तो वाई बाई टू कैंसिल होगा, आधा अक्स और आधा अक्स एक पूरा अक्स बन जाएगा, साइन एक्स प्लस माइनस आएगा यहाँ पर ये वाला, तो साइन एक्स माइनस ये बन जाएगा साइन वाई। और यदि हम दूसरे फॉर्मूले में देखें तो जो समीकरण की लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास आ चुकी है साइन एक्स माइनस साइन वाई। ठीक है, तीसरे फॉर्मूले की तरफ अपन बढ़ते हैं यहाँ पर, जो कि है अपना cos x प्लस cos y इज इक्वल टू 2 cos x प्लस वाई बाई टू cos x माइनस वाई बाई टू। सेम यही पैटर्न फॉलो होगा यहाँ पर भी, वहीं RHS साइड को लेकर के चलेंगे, जो कि है 2 cos x प्लस वाई बाई टू cos x माइनस वाई बाई टू। और यहाँ पर भी हम मान लेंगे कि x प्लस वाई बाई टू जो है वो a है और x माइनस वाई बाई टू b है। x प्लस वाई बाई टू की जगह a रखेंगे और x माइनस वाई बाई टू की जगह b रखेंगे, तो वो RHS साइड कुछ इस प्रकार बन जाएगी 2 cos a cos b। और इसका फॉर्मूला अपन जानते हैं, 2 cos a cos b जो होता है वो होता है cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। रखेंगे मान, तो RHS साइड हमें मिलेगी cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। अब एक गलती यहाँ पर अपन ने करी है, यहाँ पर a और b के रूप में इसे माना है और यहाँ पर अपन ने इसे x प्लस वाई के रूप में लिख दिया। एक बार a और b के रूप में इसे लिखते हैं। a और b के रूप में फॉर्मूला बनेगा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है, RHS साइड अब बन जाएगी cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। अब मान रखेंगे a और b के यहाँ से, cos a का मान है x प्लस वाई बाई टू और b का मान है x माइनस वाई बाई टू प्लस cos a का मान x प्लस वाई बाई टू, b का मान x माइनस वाई बाई टू। और यहाँ से इसे हल करेंगे अपन, तो ये बन जाएगा cos ये x बाई टू प्लस वाई बाई टू प्लस एक्स बाई टू माइनस वाई बाई टू। और यहाँ से ये बनेगा cos x बाई टू प्लस वाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू और ये प्लस का वाई बाई टू।
यहाँ पर एक y/2 से एक y/2 कैंसिल, और यहाँ पर ये x/2 से x/2 कैंसिल। तो ये बन जाएगा cos x प्लस cos y, और ये LHS साइड हमारे पास आ चुकी है, cos x प्लस cos y। और इसमें जो अंतिम फॉर्मूला है उसे भी अपन बना लेते हैं। चौथा फॉर्मूला है इसमें cos x माइनस cos y, और ये होता है -2 sin x प्लस y/2 sin x माइनस y/2। यहाँ पर भी अपन RHS साइड लेकर के चलेंगे और LHS साइड निकालेंगे उससे। तो RHS साइड हमारे पास -2 sin x प्लस y/2 sin x माइनस y/2। मान लेते हैं x प्लस y/2 जो है वो a है और x माइनस y/2 बराबर b है। यहाँ पर x प्लस y/2 जो है वो भी एक कोण है। यहाँ पर x का भी कुछ मान होगा और y का भी कुछ मान होगा, उसमें 2 का भाग लग रहा है, x प्लस y/2 कोई कोण ही है, और a जो है वो भी एक कोण है। तो x प्लस y/2 को अपन ने पूरा एक a के रूप में मान लिया है यहाँ पर, ताकि वो फॉर्मूला अपन यहाँ पर काम में ले सके। तो RHS साइड यहाँ पर बन जाएगी -2 sin a sin b। अब यहाँ पर जो फॉर्मूले अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़े हैं गुणा से योग सूत्र, उनमें माइनस का कोई फॉर्मूला अपन ने देखा नहीं इस रूप में। तो इस माइनस को एक बार मैं बाहर ही रख लेता हूँ और इसे मैं इस रूप में लिख सकता हूँ 2 sin a sin b, और यहाँ पर इसका जो मान है वो फॉर्मूले से अपन लिख देते हैं। फॉर्मूला अपन जानते हैं 2 sin a sin b, और ये होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। मान रखेंगे यहाँ पर। तो RHS साइड हमारी बन जाएगी cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। a और b के मान यहाँ पर आप रख सकते हो, लेकिन पहले यहाँ पर माइनस से गुणा करके उसके बाद मान रखेंगे यहाँ पर। तो ये तो माइनस का हो जाएगा और ये माइनस माइनस गुणा होकर के प्लस का। तो इसे मैं पहले लिख देता हूँ cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b। अब आप मान रख सकते हैं a और b के। cos a का मान है x प्लस y/2 प्लस x माइनस y/2 माइनस cos x प्लस y/2 माइनस x माइनस y/2। तो ये बनेगा cos x/2 प्लस y/2 प्लस x/2 माइनस y/2 माइनस cos x/2 प्लस y/2 माइनस x/2 प्लस y/2। जो कट रहा है उसे काटेंगे, ये y/2 से y/2 और यहाँ पर ये x/2 से x/2। तो ये बन जाएगा cos x माइनस cos y। और इस तरीके से समीकरण की जो LHS पार्ट है cos x माइनस cos y वो हमारे पास आ जाएगी। तो जितने भी फॉर्मूले अपन ने लिखे थे, जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले थे वो अपन ने एक जगह लिखे थे, और उन सभी फॉर्मूलों का प्रूफ अपन ने कर लिया है। कुछ फॉर्मूले और बचे हैं जिनको अपन आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, और अगला लेक्चर जो अपन लेने वाले हैं उसमें अगले टॉपिक पर हम बढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर तो फिलहाल अपन यहीं पर समाप्त करते हैं।
अगले लेक्चर में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।